बदहाल पड़ा है। इस सिस्टम से अब तो जो वर्तमान में मंडावली वाले पार्क में जाना हो तो प्रीत विहार आते हैं। सही कह रहे हैं गोल साहब। उस सिस्टम से प्रीत विहार वाले मंडावली के पार्क में जाएंगे देखने जाने। वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया गोल साहब, बहुत बढ़िया। एक उदाहरण और देना चाहूंगा। स्वागत आपका, स्वागत। ये झुग्गी बस्ती है अपना चित्रा विहार की, हाँ जी, हाँ जी। ये 15,000 की आबादी इसमें कम से कम है, तो इसका एक मिनी पार्सल मिलेगा। चित्रा विहार को 9.5 करोड़ रुपए एनुअल मिलेंगे सफाई के लिए। ये तो एक अच्छी खासी रकम है सर, बिल्कुल सुधार के लिए। क्या होगा पता है? उसके जो कॉमन वॉशरूम बनाएंगे ना, चित्रा विहार वाले और साथ में गगन विहार वाले और मौसम विहार वाले उसको उनके वॉशरूम में जाने की कोशिश करेंगे। उल्टा हो जाएगा, गरीबों की लाठी बढ़ेगी, गरीब अमीर सारे बराबर हो जाएंगे। गोल साहब, आज हमारे बीच, आपके बीच अक्सर नए नए मुद्दों पर बात करने के लिए आते रहते हैं। आज एक नया विषय लेकर, एक नए विषय पर प्रकाश डालते हुए दिल्ली का उदाहरण है। दिल्ली की साफ सफाई पर किस तरह से बेहतरी करी जाए और उसमें से भ्रष्टाचार भी ना रहे, एक अच्छा सा प्रकाश डालेंगे कि किस तरह से एक सुझाव देंगे हमें। एक जाने माने अर्थशास्त्री भी हैं, इनकी कोई भी बात होती है उसमें अर्थशास्त्र जरूर होता है, और ये भ्रष्टाचार को मिटाने का इनके पास एक फार्मूला बिल्कुल सही है, जड़ पे चोट करना, कि ऐसा सिस्टम ही काम करता है। जितने भी देश हैं जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है उनका सिस्टम ठीक है। अगर आज हमारे देश में काफ़ी जगह भ्रष्टाचार है तो हमारे सिस्टम में कमी है। जिन जिन देशों ने अपने सिस्टम में सुधार करा है उन देशों में भ्रष्टाचार में काफ़ी कमी आ गई है, और कई तो देश भ्रष्टाचार मुक्त है। भारत में पिछले 2014 के बाद से काफ़ी कमी आनी शुरू हुई है भ्रष्टाचार में, और जो कि धीरे धीरे भ्रष्टाचार मुक्त भारत होता जा रहा है। परंतु इसकी गति थोड़ी और बढ़ाई जाए। अगर जरूरी नहीं है कि कोई समस्या 75 साल तक खराब हुई है तो उसको ठीक करने में भी 75 साल लगेंगे। हमारे गोयल साहब के पास कई सुझाव ऐसे हैं जिससे हो सकता है ये सारी चीज़ें 7.5 साल में ठीक हो जाए। तो हम स्वागत करते हैं ललित गोयल जी का एक नए विषय पर, जो आज हमारी MCD में किस तरह से चीज़ें ठीक करें। दिल्ली में बहुत ज़्यादा गंदगी है, पिछले 15 साल एक दल रहा, 5 साल लगभग 4 साल से दूसरा दल है, परंतु समस्या जस की तस है। तो उस समस्या को गहन अध्ययन करा है इन्होंने, ज़मीनी स्तर पे हर चीज़ का अध्ययन करते हैं। ये कोई हवाबाजी वाली बातें नहीं होती, और बहुत मेहनत करते हैं अपने किसी विषय पर प्रकाश डालने से पहले पूरा ढंग से, और बिल्कुल सार्थक प्रयास होते हैं इनके, और सार्थक बात करते हैं। हम स्वागत करते हैं ललित कुमार गोयल जी का। फिर से स्वागत है ललित जी आपका। आप हमें बताइए कि आपके पास क्या विज़न है इस विषय में, जिससे कि सफाई एक ऐसा विषय है जिससे हर आदमी को लिंक है। इसका लिंक चाहे छोटा है, बच्चा है, बूढ़ा है, कोई भी है, सफाई घर से लेकर और बाहर कहीं भी आप जा रहे हो पूरी दिल्ली में कहीं भी, तब भी आपको हर चीज़ में सफाई चाहिए। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान चलाया है, परंतु हमारा भी कर्तव्य बनता है। खाली ये सरकारों के प्रयास से तो काफ़ी कुछ होता है, परंतु कुछ NGO हो गए और जो इन पर अच्छा विज़न ही काम करता है। अगर उस विज़न को सरकार भी अच्छे विज़न को ही अप्लाई कर पाती है, तो आज हम गोयल साहब से एक अच्छा विज़न देखते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उस पर गौर करते हैं। तो स्वागत आपका सर, बताइए। पहले वीरेंद्र सचदेवा जी का धन्यवाद, इन्होंने अपने पॉडकास्ट पर मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। मेरा आज मुद्दा ये है MCD का, कैसे दिल्ली या भारत यूरोप की तरह साफ सुथरा, अमेरिका की तरह सुंदर हो सकता है। अगर जो फार्मूला वहां है भारत में भी अपना लिया जाए तो कोई कारण नहीं है कि भारत के शहर यूरोप जैसे नहीं हो। फार्मूला ये है भी दिल्ली में आबादी 3 करोड़, दिल्ली में 2000
मिनी पार्षद बनाए जाए। इस टाइम जो पार्षद है उसको टुकड़े करके 2000 मिनी पार्षद बनाए जाए। और एमसीडी का बजट है 19 करोड़, 19,000 करोड़। तो एक मिनी पार्षद को 9.5 करोड़ रुपए मिलेगा एनुअल। अगली साल कुछ ना कुछ बढ़ेगा। तो 9.5 करोड़ 15,000 की आबादी पे 9.5 करोड़ में इतनी बढ़िया सफाई हो जाएगी। कोई कारण नहीं है कि मंडावली, शक्करपुर, प्रीत विहार, मौसम विहार, लक्ष्मी नगर यूरोप जैसे ना बने। 9.5 करोड़ में अब तो सरकारी सिस्टम से पैसा आता है, जो भी पैसा आता है सरकारी सिस्टम से आता है। उसमें जो है पार्षद पे पैसा पूरा जाएगा। पर पार्षद फिर जैसे सफाई कंपनियां हैं, मेट्रो में 5-7 सरकारी सफाई कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां सफाई अलग अलग 4-5 ग्रुप टुकड़े दे रखे हैं। ऐसे ही मॉल में होते हैं, मॉल में भी सफाई कंपनियां ही सफाई करती हैं। फिर वो मिनी पार्षद उन सफाई कंपनियों को पकड़ेंगे। सफाई कंपनी वालों से जब वो शहर का प्राइवेट कंपनियां जो शहर की सफाई करेंगी, लंदन पेरिस बन जाएगा। और पार्क जो है, अब जब मैं उदाहरण दे रहा हूं, जैसे प्रीत विहार में 10 पार्क हैं, आबादी है उसकी 30,000, अर्थात 2 मिनी पार्षद मिलेंगे। मंडावली की आबादी है 1 लाख, उसको 7 मिनी पार्षद मिलेंगे। उसको प्रीत विहार से 4 गुना बजट मिलेगा। उसका एक पार्क है, बदाल बड़ा है। इस सिस्टम से अब तो जो वर्तमान में मंडावली वाले पार्क में जाना हो तो प्रीत विहार आते हैं। सही कह रहे हैं गोल साहब। उस सिस्टम से प्रीत विहार वाले मंडावली के पार्क में जाएंगे देखने जाने। वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया गोल साहब, बहुत बढ़िया। एक उदाहरण और देना चाहूंगा। स्वागत, आपका स्वागत। ये झुग्गी बस्ती है अपना चित्रा विहार की, हाँ जी, हाँ जी। ये 15,000 की आबादी इसमें कम से कम है, तो इसका एक मिनी पार्षद मिलेगा। चित्रा विहार को 9.5 करोड़ रुपए एनुअल मिलेंगे सफाई के लिए। ये तो एक अच्छी खासी रकम है सर, बिल्कुल सुधार के लिए। क्या होगा पता है? उसके जो कॉमन बाथरूम वॉशरूम बनाएंगे ना, चित्रा विहार वाले और साथ में गगन विहार वाले और मौसम विहार वाले उसको उनके बाथरूम में जाने की कोशिश करेंगे। उल्टा हो जाएगा, गरीबों की लॉटरी खुलेगी, गरीब अमीर सारे बराबर हो जाएंगे। गोयल साहब, आपके जो सुझाव हैं उसमें भ्रष्टाचार पर आप अपने विजन से चोट करते हैं। बाकी कहने में चलता रहता है, परंतु इसका मतलब जो आपने अध्ययन करा है उस हिसाब से आपने एक तरह से भ्रष्टाचार पे आपने सील लगाने का काम करा है, जो कि पता भी नहीं लगेगा और भ्रष्टाचार धीरे धीरे खत्म भी हो जाएगा। असल में भ्रष्टाचार के लिए हमें जगह जगह इस तरह के काम करने पड़ेंगे। एक हमें इस तरह से मैनेजमेंट रखना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार इस सोच से ही निकल जाए। तो बहुत अच्छी सोच है आपकी, और प्रकाश डालिए इस पर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो। और जो बजट मिलेगा सिर्फ 15,000 की आबादी पे 9.5 करोड़ रुपया, तो ये ओपन नाली सबसे बड़ी बीमारी है। अगर ओपन नाली बंद हो जाए तो नदियां अपने आप साफ हो जाएंगी, कोई कारण ही नहीं है गंदगी का। नालियों का काम है बारिश का पानी नदी तक पहुंचाना। जो मैंने अहमदाबाद में भी देखा, इवन कनाट प्लेस में अंग्रेजों के समय में जो 100 साल पहले कनाट प्लेस बसा था, वहां ऊपर नाली नहीं है। तो बारिश का पानी आता है, जाली से पानी गया नालों में गया, नाले से नदी में चला गया। तो ऊपर नालियां भी बंद हो जाएंगी पूरे देश की। ऊपर नालियां बंद होगी तो शहर अपने आप साफ हो जाएगा, सफाई करना आसान है। और घरों के जो रैंप वैम्प टूटते हैं नालियां बनाने में, वो बचेंगे, जनता की अच्छा पैसा बचेगा। गोयल साहब जो है, मैं चाहूँगा कि गोयल साहब के सुझावों को आप खुद अध्ययन करें, पढ़ें, और किसी विषय पर सवाल करना है तो निम्नलिखित नंबर पर गोयल साहब से संपर्क करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि, और सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, ताकि हम सब लोग एक ही हैं। हर समस्या हम सबकी साझी होती है। तो आप अपने भी कोई सुझाव देना चाहें तो आप डिस्कशन कर सकते हैं गोयल साहब से, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कोई और सुझाव आप भी दे सकते हैं। तो ठीक है गोयल साहब, अपना स्वागत रहा आपका। आपसे अलग अलग विषय पर
वो लेते रहेंगे। आप बहुत अच्छे समाज सेवी भी हैं और निस्वार्थ भाव से हर तरह से सेवा भाव है आप पे और बहुत अच्छे व्यक्तित्व के मालिक हैं। धन्यवाद आपको। इसमें एक और जो विषय पे आपको मेरे जो मन में सवाल आया कि इसमें जो सरकारी कर्मचारी हैं या जो निगम को तनख्वाहें जाती हैं और सफाई कर्मचारी हैं या माली है, तो मतलब उनको किस तरह से मतलब क्या सैलरी दी जाएगी या कंपनियां सैलरी देंगी या मतलब किस तरह से आप डिसाइड करेंगे? थोड़ा सा इस विषय पर हमें प्रकाश डालिए। ऐसा जी एमसीडी में दिल्ली का मेरे ख्याल से 0.5% होंगे दिल्ली की टोटल आबादी में, वर्कफोर्स में। एमसीडी में 1% या 0.5% होगा। अगर 99% को फायदा हो रहा है मोटा और 0.5% को 1% को नुकसान हो रहा है थोड़ा, तो 99% का फायदा ही गवर्नमेंट को करना चाहिए। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल सही है सर। और दूसरा जब सारे काम प्राइवेट कंपनियां करेंगी तो एमसीडी की जो ऑफिस वगैरह की प्रॉपर्टी है वो बेच के उनको वीआर रख दिया जा सकता है। जितने कर्मचारी हैं तो उनको भी परेशानी नहीं होगी। 99% को मजा आ जाएगा। तो अगर 99 को फायदा होता है, 1% को मान लो नुकसान भी होता है, तो गवर्नमेंट को डन करना चाहिए।